हेलो, त्रिनेत्र डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। जो आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और एयरफोर्स वाई ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहा है तो इस क्लास को अटेंड कर सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे, तो इस क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना, जब भी आपको को प्राइम या प्राइम नंबर्स का एचसीएफ निकालना है तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 ही आता है। क्या आता है? 1। एचसीएफ 1 आता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए। 2880 और 63,83,7 को डिवाइड कर दे, यानी कि 2880। ठीक है, और 6525, यानी कि एचसीएफ निकालना है 6525। यहां से क्या करते हैं हम? 6525। ठीक है जी। यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हैं 2880 से कितने टाइम्स? तो अगर मैं देखूं तो 3 2 जा 6, तो 3 से तो 2 से तो 2 से जाएगा, तो 2 0 0, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 5 7 6 0। यहाँ पे 5 बचा और 12 में से 6 गए, 6 बचा। ठीक है, और 14 में से 7 जाके 7 बचा। ठीक है, तो 765, तो 765 से 2880 को करते हैं हम, 2880। तो ठीक है जी, 4 से जाएगा तो ये ज्यादा जाएगा, तो 3 से देखते हैं। 3 5 15, 3 6 जा 18, 18 और 1 19, और 3 7 जा 21 और 1 22, 2295। भाई 10 में से 5 गए, 5। ठीक है, और यहाँ पे 17 में से 9 9 8 8 बचा यहाँ पे। ठीक है, 7 में से 2 गए, 5, 585, तो 585 यहाँ पे बचता है। ठीक है, 765 से 765 को 585 से डिवाइड कर लेते हैं, तो कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम जाएगा 585। तो यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे बचा 0, और यहाँ पे 16 में से 8 गए, 8 बचा, 180। ठीक है, तो 180 से 585 को डिवाइड करेंगे। 180 से 585 को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, 585 से हम डिवाइड करते हैं तो 182 जा 360, 360। ठीक है, 18 3 जा 540, 3 टाइम्स आएगा 540, 540। यानी कि यहाँ पे 5 बचा और ये कितना बचा? 4 बचा, 45। ठीक है, 45 से 180 कितने टाइम्स? 45 से 180 यहाँ पे 4 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे 4 टाइम्स आएगा यहाँ पे 45। ठीक है, इससे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। अब 45 से 8307 को डिवाइड करेंगे, 8307 को डिवाइड करेंगे। 8307 को हमने डिवाइड किया 45 से, तो 45 2 जा 45 1 जा 45। यहाँ पे बचा कितना? 13 में से 5 गए, 8, और यहाँ पे 38, 380। ठीक है, तो यहाँ पे 8 5 40, 8 5 40, 8 4 32, 32 और 4 36, 360। ठीक है, 0 2। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? 207। तो 3 जा ये हो जाएगा 540, और 2 जा 90, 3 5 जा 15। ठीक है, 3 4 जा 12 और 1 13। तो भाई 3 से देखते हैं यहाँ पे, 45 4 जा, ठीक है, 45 4 जा 180 होता है, 45 4 जा 180 होता है, 45 5 जा 5 5 25, 5 4 जा 20, और 4 जा टाइम जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 180 हो जाएगा, और 180 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 10 में से 8 गए 2, 27। ठीक है, तो 27 से 45 को डिवाइड कर देंगे, तो 27 2 जा 54, 27 1 जा 27। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 में से 7 गए, 8 बचा यहाँ पे, और 1 18। 18 से 27 को डिवाइड करेंगे तो 18 1 जा 18, तो यहाँ पे कितना बचा? 9, और 9 से 18 को डिवाइड करेंगे, 9 2 जा 18। ठीक है जी, इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि 9 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ऑप्शन से भी इसको डिवाइड कर सकते हो, ऑप्शन से भी हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर उठाओ। ठीक है, 11 से देखो, 11 से डिविजिबल हो रहा है? 8 2 10, नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर 9 को उठाओ, तो ऑप्शन से सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा? 9 आएगा। इसके बाद फिर 9 से डिवाइड करके देखेंगे, और अगर 9 से तीनों नंबर्स डिवाइड हो जा रहे हैं तो सबसे बड़ा नंबर यही है, 9 ही। ठीक है जी, ऑप्शन से कर सकते हैं हम इसको। 7 21 और
7/16, 21/30, 32, 49/8 का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ आपको फाइंड करना है। तो एचसीएफ आप कैसे फाइंड करोगे? चलिए, तो कैसे करना है भाई? 7/16, 21/32 और 49/8 का महत्तम समापवर्तक है। तो याद रखना, जब भी आपको फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना हो तो भाई फ्रैक्शन का हमेशा एचसीएफ ही निकालोगे। तो एचसीएफ यहां पे और डिनोमिनेटर का, ठीक है, डिनोमिनेटर का हम यहाँ पे न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालोगे और डिनोमिनेटर का हमेशा एलसीएम निकालोगे, यानी कि अंश का एचसीएफ निकालोगे और हर का एलसीएम निकालोगे। ठीक है जी। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई? एचसीएफ की अगर मैं बात करूं तो इन सभी में, इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों में कॉमन यहां पे, ठीक है, 7 है। ठीक है, 7 है। तो 16, 32 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 32 होगा। तो यानी कि एचसीएफ यहाँ पे 7/32, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अब इसने क्या बोला? दो संख्याओं का जो सम है, योगफल जो है वो 522 है और उनका महत्तम समापवर्तक 29 है। तो ऐसी संख्याएं कि कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? अब दो संख्या मान ली भाई, दो संख्या, कोई भी दो संख्या, उसमें भैया हमेशा एचसीएफ रहता ही रहता है। क्या रहता है? हमेशा एचसीएफ रहता ही रहता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो 29a प्लस 29b इज इक्वल टू 522। 29 यहां पे कॉमन ले लिया तो a प्लस b, तो 522 को 29 से डिवाइड कर सकते हैं हम। ठीक है, तो 522 को 29 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 29 से डिवाइड कर दो। 29 2 जा 58, तो 8 9 जा 72, 8 2 जा 16। ठीक है, तो 29 से जब 522 को डिवाइड करेंगे, 522 को डिवाइड करेंगे भाई, तो डिवाइड कर लेते हैं भैया 522 से, 522 को, ठीक, 29 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा भाई। कितना जाएगा? 18 जाएगा डिवाइड करने के बाद। a प्लस बी यहाँ पे 18। तो भाई इनके कितने पेयर बन सकते हैं? जिसका सम यहाँ पे 18 है। यहाँ पे आपको हमेशा को प्राइम नंबर ही लेने हैं। क्या लेने हैं? को प्राइम नंबर ही लेने हैं, यानी कि सह अभाज्य संख्या। क्या लेनी है? सह अभाज्य संख्या। तो भाई इसके ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं? तो 11 और 7। ठीक है, सहभाज्य संख्या लेनी है तो 11 और 7, और एक तो पेयर ये बनकर 11 और 7 का, 11 और 7 का सम कितना होता? 18। और ये संख्या क्या है? वो सहभाज्य संख्या है। ठीक है, 13 और 5 ये भी हो जाएगा, दो पेयर तो बन जाएंगे। और 16 और 2 ये नहीं होगा, 15 3 18 ये भी नहीं होगा, 15 3 भी नहीं होगा। ठीक है, 12 6 भी नहीं होगा, और 11 7 हो गया, 13 5। ठीक है, चलिए, तो ये पेयर होंगे यहाँ पे। तो 11 7 13 5, और इससे अलावा तो कोई को प्राइम नंबर, को प्राइम यानी कि सहभाज्य पेयर नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि दो पेयर यहाँ पे बन रहे हैं। कितने पेयर? 2 पेयर, दो युग्म बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो यदि संख्या 1026, 2052, 41 तो 2 को विभाजित करती है और शेषफल क्रम से 2 4 6 बचता है। ठीक है, तो भाई अगर मैं बात करूं यहाँ पे वो सबसे बड़ी संख्या बतानी, तो सबसे बड़ी संख्या अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलूं, ठीक है, तो ऑप्शन से भी ये हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन से उठाते हैं, तो पहले सबसे बड़ा नंबर 1200 उठाते हैं और 1200 से इसको डिवाइड करते हैं। तो 1200 से ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका शेषफल नहीं आएगा। फिर 1024 से 1000, इससे बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पे? 1024। ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं, ऑप्शन से इजी होगा। ठीक है, तो क्या करना है? 1024 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे शेषफल 2 बचेगा। 1024 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, 1024 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहां पे शेषफल 6 बचेगा, यानी कि 1024 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। 2.5 व 10 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, यानी कि 2.5 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा?
ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम। ठीक है, एलसीएम का मतलब ये है कि भैया जो दोनों नंबर से डिविजिबल हो जाए। अब 2.5 से 10 भी डिविजिबल हो रहा है, 10 ठीक है, 10 भी डिविजिबल, 10 से भी डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, 2.5 से इसको भी डिविजिबल नहीं कर सकते, यानी कि एलसीएम यहाँ पे 10 ही हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पे क्या होगा, 10 होगा। तीन हजार तिहत्तर 1756 का महत्तम समापवर्तक x है, तो उसके अंकों का गुणनफल कितना होगा, यानी कि सबसे पहले इनका आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, और एचसीएफ निकालने के बाद उसके अंकों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। डिजिट्स की क्या करनी है बेटा, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3073 और 6800 4829 और 1756, यानी कि सबसे छोटे से इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, 1756 से मैं इसको डिवाइड करूंगा 3073 को। ठीक है, 17 टू 34, तो 1756, यहां पे कितना, 13 में से 6 गया 7। ठीक है, और 6 में से 5 जाके 1। ठीक, और 10 में से 7 जाके 3, 2 में से 1 गया 3, 1317 1756, तो 1317, 9 बचा यहाँ पे, तो 4 में से गया 3। ठीक है भाई, 16 में से 7 जाके 9 और 4 में से गया 3। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा, 7 में से 3 गए 4, 439। तो 439 से 1317 को डिवाइड करेंगे हम, 1317। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 2 11, 3 4 जा 12, यानी कि 439 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। 439 से 3 निम 27, 3 3 9 और 2 11, और 3 चौक 12 1 13, 1317। ठीक है, तो 439 से 1317 ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो अब 439 से डिवाइड करेंगे 6829 को। ठीक है, 439। ठीक है, तो 4829। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 9 से कट करता हूं मैं इसको, 10 से तो इससे ज्यादा जाएगा, 10 से ज्यादा भी नहीं जाएगा, तो 10 से कर लेता हूं 43। ठीक है, 90, यहाँ पे 9 हो गया, और 12 में से 9 गए, यहाँ पे कितने टाइम्स, 12 में से 9 जाके यहाँ पे बचा 3। ठीक है, 13 में से 7 में से 3 जाके 4 बचा। ठीक है, 439 ही कम 439। ठीक है, यानी कि 439 हो गया। और यहाँ पे अगर इसका मल्टीपल गुणनखंड बताना है, तो 4 गुना 3 गुना 9, 4 तिया 12, 12 निम्मा 108। ठीक है, 108 यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 1756 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1317, 1317 439 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1317, 439 से ये भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इनके अंकों का जो गुणनफल हो जा रहा है वो 108 हो जा रहा है। दो संख्याओं का योगफल 342 है और उनका महत्तम समापवर्तक, ठीक है, 19 है। तो भाई हर संख्या के अंदर महत्तम समापवर्तक होता है 19a प्लस 19b इज इक्वल टू 342। ठीक है, a प्लस बी से 342 को हम डिवाइड कर देंगे, 19 से कितने टाइम्स आएगा ये, तो 19 ही कम 19, 38, 19, 30, 19 ही कम 19। ठीक है, तो यहां पे कितना बचा 15, 19 8 152, तो 19 8 152, 18 निम्न 162, 18 कम 18, 18 और 16 34। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस भी 18 होगा, तो कितने युग्म बना सकते हैं, यहाँ पे को प्राइम ने देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और ये नहीं हो सकते, और यहाँ पे 7 और 11 होगा, और 7 और 11 के बाद
कौन सा होगा 18 का कोप्राइम? 13 और 5 होगा। ठीक है, तो दो ही युग्म बनाए जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहां पे हम देखते हैं 6 घंटिया क्रम से 12 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल में तो बजती है। तो शुरुआत होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेगी? 12 घंटे में एक साथ वो कितनी बार बजेगी? 6 घंटियां हैं, तो शुरुआत होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेगी? 12 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल में सुबह बजती है। अगर मैं 12 9, ठीक है, 12 9 6 8 और 3 और 10 का एलसीएम की मैं बात करूं, ठीक है, तो एलसीएम कितना होगा? ठीक है, तो एलसीएम की अगर मैं बात करूं, इसका एलसीएम निकालने के लिए अगर मैं बोलूं तो भाई 12 9 6 8 3 0 की मैं बात करूं तो यहां पे कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, 2 6 12, 9 2 3 6, 2 4 8, 3 2 5 10, ठीक है, 2 3 6 9, 3 2 2 4, 2 3 5, ठीक है, 3 9 3 2 1 2 3 5, 3 1 3 3 3 9, 3 1 3 1, 3 1 3 5, ठीक है, 3 1 3, ठीक है, और यहाँ पे 5, तो 2 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 से 24, 24 3 जा 72, ठीक है, और 72 5 जा 360, ठीक है, तो 360 मिनट हो जाएगी। और 360 मिनट का मतलब आपको पता है यहाँ पे हो जाएगा भाई, ठीक है, 360 मिनट का मतलब होता है 6 घंटे, 6 आवर। तो 12 घंटे में कितनी बार बजेगी? तो भाई एक एक जो एक साथ जो बज रही है वो 6 घंटे में एक साथ बज रही है, तो 12 घंटे में तो वो शुरुआत होने के क्षण से, यानी कि स्टार्टिंग में बजी, ठीक है, फिर 6 घंटे बाद बची, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे टोटल 12 घंटे में 2 बार यहाँ पे एक साथ बजेगी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 273, 312 और 351 का महत्तम समावर्तक क्या x है? तो x का मान किस किस के बीच होगा? यानी कि 273, 312 और 351 का एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब समझ जाओ, ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले इजी है भाई, 273 से 312 को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 312 को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितने टाइम्स आएगा? यहाँ पे तो 273 बन जाए 273, तो यहाँ पे कितना, 12 में से 3 गए 9, ठीक है, और 10 में से 7 गए 3, 39, तो 39 से 273 को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3 नीम 27, ठीक है, 5 नीम 45, 5 पहले तो यहाँ पे कितने टाइम्स आएगा भाई? 8 से देख लेते हैं, 8 से 24, 8 9 से 72, ठीक है, 8 से 24, 7 से देख लेते हैं, 7 9 से 63, 7 3 21, 7 9 से 63, ठीक है, 7 9 से 63, 7 3 21, 21 और 6 27, 273, यानी कि 39 से यहाँ पे ये डिविजिबल हो जा रहा है। और 39 से हम क्या करते हैं, 39 से 351 को भी डिवाइड करते हैं, 351, ठीक है, तो 351 यहाँ पे आप देखेंगे कि 7 से देखा, 9 से देखा, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, तो 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 27 और 8 35, 355, तो यहाँ पे 39 किस किस के बीच में? 35 और 40 के बीच में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 35 और 40 के बीच में यहाँ पे ये हो जाएगा। इसके बाद वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4 5 6 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 शेषफल बचता है? ठीक है, 4 से भाग दिया, 5 से भाग दिया, तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, ठीक है, तो 4 5 6, तो 4 5 6 का एलसीएम कितना होगा? 4 5 6 का एलसीएम जो होगा 4 5 20 और 20 या 60, ठीक है, एलसीएम यहाँ पे 60 हो गया। अब शेषफल कितना बच रहा है? शेषफल 4 में से 1 गया जाएगा, यहाँ पे 3
ठीक है, और 5 माइनस 2 यहाँ पे 3, और 6 माइनस 3 यानी कि 3। तो आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे अगर शेषफल 3 बचाना है, सभी के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, सभी के बीच में डिफरेंस 3 3 का डिफरेंस है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एलसीएम तो हो गया 3। अब अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे अगर मैं 3 को ऐड यहाँ पे क्या करता हूं मैं, इस 3 को इसमें से माइनस कर देता हूं, यानी कि यहाँ पे 60 माइनस 3 यानी कि 57। 57 वो नंबर होगा जिसको 4 से डिवाइड करने पर, ठीक है, रिमाइंडर 1 बचे, यानी कि 57 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 57 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 12 35 का लघुत्तम समापवर्तय क्या है, तो 12 और 35 का लघुत्तम समापवर्तय क्या होता है, 12 पंजे 60, ठीक है, 12 36 और 60 और 36 यानी कि 420, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 12 और 35 क्या है, को प्राइम है। ठीक है, और को प्राइम का यहाँ पे एलसीएम जो होगा इनका मल्टीपल होगा, ठीक है, आपस में गुणनखंड होगा। ठीक है, किन्हीं दो संख्याओं के महत्तम समवर्त लघुत्तम समवर्त 25 और 750 है। दो संख्याओं में से एक संख्या 75 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमेशा याद रखना एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यानी कि महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक, तो महत्तम समापवर्तक 25 और ये 750 है, तो 75 गुना यहाँ पे सेकंड नंबर, 75 से कितने टाइम 10 टाइम्स, तो यहाँ पे 250 हो जाएगा, तो सेकंड यहाँ पे 250। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज योर राइट आंसर। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसको 3 5 8 और 12 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। ठीक है, तो भाई 3 5 8 12 का अगर मैं एलसीएम की बात करूं, ठीक है, 3 5 8 12 अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम क्या आएगा, 3 5 8 12 का। ठीक है, तो एलसीएम भाई अगर देखा जाए तो यहाँ पे एलसीएम से शेषफल 2 बचता है, यानी कि एलसीएम निकालो और यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है, एलसीएम जो आ जाएगा वही यहाँ पे 3 5 8 और 12 का एलसीएम जो आ जाएगा भाई, सबसे बड़ा नंबर उठा लो, या तो 12 दूनी 24, तो 24 ना तो इससे डिविजिबल, और 12 36 नहीं हो रहा, 12 चौक 48, 3 से हो रहा, 8 से हो रहा, 12 से हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 12 पंजे 60 भाई, 3 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 8 से 60 डिविजिबल नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए इसके बाद 12 6 72, 12 6 72, 8 जा 96, ठीक है, और 12 9 जा 108, 12 10 जा 120, 123 से हो रहा है, ठीक है, 5 से हो रहा है, ठीक है, 8 से हो रहा है, तो यानी कि एलसीएम यहाँ पे 120 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा बेटा, 120 एलसीएम आ जाएगा, और एलसीएम 120 है तो 120 से इन सभी नंबर्स को डिवाइड कर दो, ठीक है, और जिससे डिविजिबल हो रहा है, यानी कि सीधा भी निकाल सकते हो। 5 अंकों की ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 5 टाइम्स 9, ठीक है, यानी कि 5 बार 9, तो यहाँ पे 120 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 12 8 जा 96, तो 8 से मल्टीप्लाई करता हूं 960 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3, ठीक है, 39, तो 12 36, तो 360, यहाँ पे कितना होगा, ठीक है, तो 12 3 36, 12 3 36, 360, ठीक है, यहाँ पे कितना 9 और 3 39, तो 39 रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं 5 टाइम 9 में से, ठीक है, शेषफल को माइनस कर दो, यहाँ पे 0 यहाँ पे 6, तो यानी कि 3 टाइम्स 960। अगर रिमाइंडर 2 बताना है तो यहाँ पे +2 कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, +2 कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 99962, ठीक है, तो 99962 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे और मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय एवरीवन एंड जय हिंद सभी को।